एक दूध बेचने वाला जिसने 50,000 करोड़ का किया स्कैम। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं PACL इंडिया लिमिटेड के मालिक निर्मल भंगू की, जिसे यहाँ पर पूरा डॉन बना दिया गया है। दोस्तों ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सरकार ने जब इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया और पल्स इंडिया लिमिटेड बन गई, तो दोस्तों अब यहाँ पर निवेशकों का विश्वास बैठना स्वाभाविक है। लेकिन सेबी विभाग ने 18 साल बाद इस कंपनी को एक चोर और ठग कंपनी का ठप्पा लगा दिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। मैं आचार्य US खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ TV। आए दिन आप किसी ना किसी स्कैम के बारे में सुनते होंगे। कोई शेयर बाज़ार से जुड़ा होता है तो कोई निवेश से। इस स्कैम के चक्कर में भी लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हर बार स्कैम करने का तरीका कुछ अलग होता है जो देखने में बिल्कुल सच लगता है। आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो स्टार्टअप स्कैम सीरीज में हम एक ऐसे स्कैम की बात कर रहे हैं जिसके तहत करीब 5.5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 85 लाख निवेशक हैं और 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया गया है। दोस्तों ये चूना नहीं, यहाँ पर निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था। इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए देश के में 70 लाख एजेंट की मदद ली गई। आइए जानते हैं कैसे एक दूध बेचने वाला शख्स ने किया 50 करोड़ रुपए का स्कैम, पल्स स्कैम। तो दोस्तों चाहे दूध बेचने वाला हो या चाय बेचने वाला हो, इस बात से हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें मतलब है भारतीय गवर्नमेंट ने इस कंपनी को सन 1978 में इसको रजिस्टर्ड किया। तो दोस्तों अब हम इसको कैसे गलत मान लें। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों PACL यानी कि पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसे दूध बेचने वाले निर्मल भंगू ने अंजाम दिया था। यह एक पिरामिड स्कीम फ्रॉड था जिसमें लोगों ने भारी भरकम रिटर्न के बाद वादे किए गए, यानी कि ज़्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया। इससे लोगों से कहा गया कि इस कंपनी में पैसा लगाएं। कंपनी ने कहा था कि पैसे लोग इसमें निवेश कर रहे हैं उनसे इनके नाम पर ज़मीन खरीदी जाएगी। कंपनी का वादा था कि जिस ज़मीन को एग्रीकल्चर और कॉरपोरेशन इस्तेमाल के लिए डेवलप किया जाएगा, यानी कि उसको उबड़ खाबड़ ज़मीन को इकसार किया जाएगा, उसके बाद मोटे मुनाफे पर बेची जाने की बात कही गई। तो दोस्तों बात कही नहीं गई, ऐसा धरातल पर काम चल रहा था। विगत 50 साल से ये कंपनी अपने काम को स्थायी रूप से लेकर चल रही थी। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर जो एक ठप्पा लगाया गया है वो ठप्पा बहुत निराधार है। तो आगे अपडेट यह है कि ज़मीन के कागज़ के नाम पर मिलती थी एक रसीद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एक इस बताया जा रहा है कि कागज़ के नाम पर मिलती थी एक रसीद। ऐसा कुछ नहीं था। प्लाट एग्रीमेंट मिलता था बाकायदा, उनके एग्रीमेंट पर उसका साइज होता था, कितना वर्ग गज आपने उसमें इन्वेस्ट किया उतना वर्ग गज का आपको प्लाट दिया जाता था। कंपनी जो कि ज़मीन खरीद रही थी उसकी कोई सेल डील या प्रॉपर्टी के कोई कागज़ नहीं दिखाती थी। तो दोस्तों यहाँ मीडिया में कुछ भी छाप देते हैं तो ये सब कुछ सच नहीं होता। सच वही है जो हम बता रहे हैं। लोगों को सिर्फ एक रिसीप्ट मिलती थी। तो दोस्तों रिसीप्ट उसकी मिलती थी जब वो इंस्टॉलमेंट देते थे। अगर आपने कोई FD की है तो उसमें केवल एक आपका बॉन्ड मिलता था और आपका एग्रीमेंट, या दोस्तों आपका एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता था। उस पर बाकायदा रसीदी टिकट, महंगे महंगे टिकट लगते थे। तो दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें कोई ख़ास मतलब ज़मीन खरीदी जाती थी और लोगों को इस ज़मीन से कोई ख़ास मतलब नहीं था क्योंकि कंपनी लोगों के फिक्स रिटर्न का वादा करती थी। कंपनी के अनुसार लोग 5 साल बाद या तो अपना रिटर्न ले लेते थे या फिर अपनी ज़मीन ले सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ज़मीन भी दी जाती थी, रिटर्न भी दिया जाता था, लेकिन फिर भी इस पर जो है एक ठग कंपनी का ठप्पा लगाया गया। लोग सिर्फ रिटर्न पर फोकस करते थे। कंपनी की तरफ से फिक्स रिटर्न का दावा किया जाता था। 10 साल में पैसा 4 गुना करते थे और 4 गुना कर दे भी देते थे क्योंकि 40 साल से इनके प्लान चल रहे थे। 5 साढ़े 5 साल का प्लान होता था
कोई 5 साल से 10 साल तक का भी प्लान लेता था तो उसे 4 गुना पैसा मिलता था, बहुत अच्छे ब्याज के साथ। कौन है निर्मल बंगू? पर्स ग्रुप का मालिक निर्मल बंगू पंजाब बरनाला ज़िले के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि वह जवानी के दिनों में अपने भाई की साइकिल से दूध बेचा करते थे। इसी दौरान उनको पॉलिटिक्स साइंस को पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हुआ था। इसके बाद नौकरी की तलाश में 70 के दशक में कोलकाता चला गया, जहां उसने एक फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी पियरलेस में कुछ साल तक काम किया। इसके बाद इन्वेस्टर से करोड़ों की ठगी करने वाली हरियाणा की कंपनी गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड में काम करने लगा। इस कंपनी बंद होने के बाद निर्मल बंगू बेरोजगार हो गए। यूँ चल रही थी पॉजी स्कीम। यह एक पॉजी स्कीम थी जो इसे उसी तरह से चलाया गया। कंपनी में शुरुआत में कुछ लोगों को तगड़े रिटर्न भी दिए गए। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत हुई, आखिरों रिटर्न बिल्कुल सही मिलता था और निवेशकों को वो पैसे मिलते थे जो आपने 1 रुपया लगाया और 5 साल बाद आपको 2 रुपये मिल जाते थे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी को यहाँ पर बुरी तरीके से निवेशकों को गुमराह करने वाली यहाँ पर न्यूज़ें आती हैं। 1983 से काम कर रही थी ये कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपनी 1996 से शुरू हुई थी। तो दोस्तों 1983 में पीजीएफ थी और 1996 में पल्स नाम से यानी कि शुरू की गई थी। तो दोस्तों दो कंपनी चल रही थी, तो दोनों कंपनी का रिटर्न यहाँ पर बाकायदा ऑफिस द्वारा बाय हैंड दिया जाता था, लेकिन सेबी विभाग ने इस पर जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद कंपनी की करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया। और हालात आज निवेशकों के ये हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। न जाने कितने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुके, लेकिन कहीं भी उनको इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को पैसे देने के लिए सेबी विभाग को लगाया और सेबी विभाग से जब प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो आरएम लोढ़ा नाम की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2016 में इनके साथ लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पर निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है। कंपनी इतनी गलत नहीं थी, कंपनी में कुछ रूल ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ थोड़े बहुत वहाँ पर कमियाँ दिख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी को जो है बिल्कुल ही उसको ठग और फ्रॉड बता दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था। 40 साल से निरंतर ये कंपनी अपने काम को सुचारू रूप से अंजाम दे रही थी। मीडिया में आई हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर सही नहीं होती दोस्तों। ये खबरें वो होती है जब एक तरफा यहाँ पर बात की जाती है। तो दोस्तों हम इस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमने 10 साल तक अच्छा खासा रिटर्न लिया है और अच्छा खासा इसमें हमें पैसा बचा है, लेकिन सेबी विभाग ने इसे धराशायी किया और निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया इसमें फंस कर रह गया। तो दोस्तों ये थी सहारा पॉजी स्कीम की ताज़ा अपडेट। दोस्तों हम इसको पॉजी स्कीम नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर हमें सेबी की गलती लगती है। सेबी इस पर जुर्माना लगाती, लेकिन कंपनी का पेमेंट बाय ऑफिस कराती, एक लिक्विडेटर बिठाती, तब जाकर हम मानते कि सरकार पैसा देने के लिए जो है इच्छुक है। लेकिन यहाँ पर सरकार पैसा देने के नाम पर एक पोर्टल खोला गया जिसमें निवेशकों का निवारण नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये थी आज की सहारा से जुड़ी एक ऐसी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए। अपडेट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो